Hello friends, my name is Satish Pandey and today I am here to discuss some of my experiences which I have learned from the last 10 years of my entrepreneurial journey. कुछ चीजें जो मैं अपने पिछले 10 सालों की जर्नी मैंने सीखा है आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और वो एक्सपीरियंसेस मैं एक कहानी के थ्रू आपसे शेयर करूंगा। वो कहानी है रामायण। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात है, मैंने रामायण कई बार सुनी है, मैंने रामायण कई बार देखी है, लेकिन आज मैं आपको जो रामायण दिखाने जा रहा हूँ, जो सुनाने जा रहा हूँ, वो एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से सुनाने जा रहा हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगी और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। द फर्स्ट लेसन विच आई हैव लर्न फ्रॉम द रामायण, जो मैंने सीखा रामचरितमानस में, और किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। एज अ कैरेक्टर ग्रो करने के लिए हमें एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना बहुत जरूरी है। रामायण में एक लाइन मेरे को जो सबसे अच्छी पसंद आई, रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो सुबह सुबह उठते थे तो उनके बारे में एक लाइन लिखी गई है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामा ही माथा। कि जब रामचंद्र जी सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेते थे। आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन में और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते शायद हम आशीर्वाद के इम्पोर्टेंस को भूल गए। बहुत बार हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि आशीर्वाद का हमारे साथ होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि सेम प्रोफेशन में दो लोग, सेम रिसोर्स, सेम स्किल सेट, सेम हार्ड वर्क, सब कुछ सेम करते हैं, लेकिन एक इंसान बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा होता है और दूसरा इंसान ग्रो नहीं कर पा रहा होता है। उस इंसान को भी नहीं समझ में आता कि आखिर मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। बट विश्वास मानना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वहां पे एक आशीर्वाद की कमी छुपी हुई होती है जो हमारे माता पिता और हमारे गुरु से मिलती है। आज की डेट में बहुत बार हमें ऐसा लगने लगता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बड़े होकर ये बात बोलते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। वो इतना बड़े हो जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की वैल्यू ही नहीं पता चलती। मेरा जवाब है उनको, और जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके माता पिता ने आपको इस लायक बना दिया है कि आप उनसे बात कह पा रहे हो कि आपने मेरे जीवन में किया ही क्या है, मैंने सब कुछ अकेले किया है, ये जो विश्वास, ये जो कॉन्फिडेंस आप बोल पा रहे हैं, यही माता पिता ने आपके लिए सबसे बड़ी चीज की है। तो जब भगवान राम सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते थे, मेरा ऐसा मानना है कि शायद अगर हम भी लेना शुरू करेंगे तो हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। गुरु की हमारे लाइफ में बहुत महत्ता है। बहुत सारी जगहों पे, ग्रंथों में, वेद में, हर जगह गुरु की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। बहुत जगहों पे लिखा है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। बहुत जगहों पे लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु को भगवान से भी ज्यादा बड़ी पदवी दी गई है। आज हम अपने प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं कि गुरु आखिर ऐसा क्या करता है, गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान की होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में वो इंसान भी जानता है और बाकी सारे लोग भी जानते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, करता क्या है, वो भी जानता है और सारे उसके जानने वाले भी लोग जानते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसी होती है जिसके बारे में सिर्फ इंसान जानता है, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। जैसे कि कुछ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एटीएम कार्ड का पिन, क्रेडिट कार्ड का पिन, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में सिर्फ इंसान जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। तीसरी एक चीज होती है जिसके बारे में दुनिया जानती है लेकिन इंसान नहीं जानता। अब आप सोच पा रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज है कि दुनिया जानती है और इंसान नहीं जानता। जैसे कभी कभी होता है कि कोई ज्यादा बोलता है लेकिन उसे नहीं पता कि वो ज्यादा बोलता है। किसी को लगता है कि वो कम बोलता है, वो शर्माता है, उसे नहीं पता कि वो शर्माता है, लेकिन दुनिया जानती है। ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ना तो वो आपको पता होती हैं, ना तो पूरी दुनिया को पता होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्वालिटी होने का क्या फायदा, ना जो मुझे पता है ना दुनिया को पता है, तो फिर वो पता किसे है। तो वो क्वालिटी जो होती है वो आपके गुरु को पता होती है। गुरु आपकी पर्सनैलिटी से ऐसी क्वालिटीज को बाहर निकाल के लेके आता है जो ना तो आपको पता होती है ना आपकी दुनिया को पता होती है। आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे मन में भी ये सवाल था, बट जब मैंने रामचरितमानस को आगे पढ़ा तो मुझे समझ आया हनुमान जी बहुत पावरफुल थे, सब कुछ सारी शक्तियां उनके पास थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप की वजह से वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे।
और जब समुद्र पार करना था तो उनके जो गुरु थे जामवंत, उन्होंने आके उनको याद दिलाया कि हनुमान जी तुम ये काम कर सकते हो। तब उनको रियलाइज हुआ कि वाकई में मेरे पास पावर है, मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड ही डिड इट। दिस इज द रोल ऑफ ए गुरु। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पे भी हैं, ग्रो करने के लिए गुरु, एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज जो मैंने रामायण से सीखी, लाइफ में हमें कामयाब बनने के लिए जो हमारा नेचर है वो बहुत धीर और बहुत गंभीर होना चाहिए। हमें धैर्यवान होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस आएंगे जहाँ पे आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, जहाँ पे आपके साथ बहुत कुछ बुरा भी होगा, लेकिन वहाँ पे हमारा जो धैर्य है वो एक समान होना चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो एक समान होना चाहिए। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ रामायण में। रामचंद्र जी को एक दिन उनके पिताजी बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि कल रात को मैंने एक बुरा सपना देखा और मुझे ऐसा लग रहा है, उस सपने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे बहुत जल्दी तुम्हारा इनकार्पोरेशन कर देना चाहिए, मुझे तुम्हें बहुत जल्दी राजा घोषित कर देना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि टुमारो मॉर्निंग मैं तुम्हें राजा बना दूं। दैट वाज वेरी गुड न्यूज। एक इंसान जिसको बुला के बताया जा रहा है कि कल सुबह आपको राजा बना दिया जाएगा, आज अगर हमें कुछ भी एक न्यूज भी मिल जाती है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम तुरंत उस खुशी के लिए सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। अगर हमें पता चलता है कि हमें राजा बनाया जा रहा है तो शायद हम नाइट आउट पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते, बहुत कुछ कर देते। बट राम वॉज लाइक द सेम कि ओके पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सही है तो आप कर दीजिए। वो बहुत खुश नहीं हुए। ही डिडंट रिएक्ट एनीथिंग। उन्होंने ना खुशी का रिएक्शन किया किसी चीज का। ही डिडंट रिएक्ट एट ऑल। वो जैसे थे वैसे ही बने रहे। अर्ली मॉर्निंग आप सबको पता है कि उन्हें ये बात पता चलती है, उनके पिताजी आके उनको कहते हैं कि बेटा तुम्हें राजपाट तो नहीं मिल रहा है, अब तुम्हें वन जाना पड़ेगा। वो भी 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक कि वहां पे राम जी का रिएक्शन क्या रहा होगा? अगेन द सेम, ही डिडंट रिएक्ट एट ऑल। उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आज के टाइम में अगर हम अपने आप को देखें कि अगर कोई हमें बोल दे ये बात कि आपको वनवास जाना है, ठीक है, अगर हमारे पिताजी हमें बोल दें कि आपको घर छोड़ के जाना है, तो हो सकता है हम उनको रिप्लाई कर दें कि ये आपका वरदान था, आपका डिसीजन था, उसको आप देखिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। या हम बहुत दुखी भी हो सकते हैं, जैसे आज हमारे टाइम में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिस समस्याओं से हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम एक जर्नी शुरू करते हैं, नई जर्नी। लाइक आई स्टार्टेड, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कभी कभी मुझे भी लगता था कि सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं। बट जब मैंने रामायण में देखा कि एक वो राजकुमार, एक राजा जिसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखे, आज उसको वनवास दिया जा रहा है, वो भी 14 सालों को वनवास दिया जा रहा है, और उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ही वॉज लाइक इट्स ओके, अगर पिताजी ने बोला है तो मुझे ये काम करना है। और वहां से एक चीज और मेरे को समझ में आई, अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो रामायण में लिखी गई है कि प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि अगर आपने एक बार एक अपना कमिटमेंट कर दिया है, आपने अगर कमिटमेंट कर दिया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करने लिए कुछ भी करना पड़े, हमें वो करना चाहिए। वो हमारा कमिटमेंट हमारी ब्रांडिंग बनाता है, वो हम अकाउंटेबिलिटी हमारी ब्रांडिंग करता है। आगे आने वाले टाइम पे आज रामायण के बारे में वही चीज फेमस है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामचंद्र जी ने फॉलो किया। और जो मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। राम ने वही किया। उनकी माता जी ने उनसे सवाल किया कि बेटा अभी तक तुम महल में रहते थे, अब कैसे जंगल में रहोगे? तो उन्होंने माता जी को जवाब दिया कि आज हमारे राज्य में यहाँ पे तो सब कोई खुश है, अब शायद जंगल को खुश करने की बारी है, शायद जंगल में एक राम राज्य बनाने की बारी है। उन्होंने वहां पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे होंगे, शायद मेरी जरूरत वहां ज्यादा होगी, इसलिए मुझे वहां पे भेजा जा रहा है। ही टुक इट एज अ पॉजिटिव। एंड दोस्तों, आपको ये बात पता भी है कि जब राम वनवास के लिए निकले थे, वो दशरथ नंदन थे। वो उनका जो इंट्रोडक्शन होता था वो दशरथ नंदन, रघुकुल कीर्ति, राम, वो ऐसे जाने जाते थे। बट जो वनवास से वापस आए, वापस आने के बाद वो भगवान राम बने थे। उन 14 साल के वनवास के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। श्री राम को श्री राम बनने में जिस चीज ने सबसे ज्यादा मदद करी, वो उनका सबसे टफ फेज ऑफ लाइफ, 14 वर्ष का जो वनवास था वो था। आप जितना भी कठिन, जो आपको सबसे कठिन लगता है कि आपका जिंदगी का सबसे एडवर्स फेज चल रहा है, वही जिंदगी की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट देके चला जाता है। सो जब भी कभी ऐसे चैलेंजेस आए, हमेशा रिमेम्बर कर रखिए कि जो हमारा चैलेंज है बहुत छोटा है, राम जी का चैलेंज उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा था।
हमेशा एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए। आज तक जो भी एडवर्सिटी हमारे टाइम पे आती है, सारी की सारी एडवर्सिटी हमारे लिए कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जब रामचंद्र जी आगे निकलते हैं वहां से, एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मेरे को थोड़ा सा समझ आया कि लाइफ में आपकी संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आप संगति किससे रखते हो और बातें किसकी सुनते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हाउ, एक इंसिडेंट जो मैंने समझा वहां पे, कैकेयी, आप जानते होंगे कैकेयी, वो राम को शायद कौशल्या से ज्यादा प्यार करती थी, सारी माताओं से राम को ज्यादा प्यार करती थी, अपने बेटे से भी वो राम को कई गुना ज्यादा प्यार करती थी। मॉर्निंग में जब तक वो राम को देख नहीं लेती थी, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है कि उनका दिन स्टार्ट नहीं होता था। बट वही माता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी बेटे को जिसके बिना उसका रहना खाना जीना पॉसिबल ना हो, उसको वनवास भेज दे। इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन जिससे उनकी संगति थी, एक पर्सन जिसने उनके दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट डाल दिया। मंथरा, कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, राम से पूरा राज्य खुश था, दुनिया खुश थी, बट एक इंसान जो राम से कभी खुश नहीं था वो थी मंथरा। मंथरा ने सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिविटी का बीज कैकेयी के दिमाग में डाला और वो नेगेटिविटी का बीज पूरे दिमाग, अब देखो एक बीज को, नेगेटिव बीज को पेड़ बनने में वक्त नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों की बात सुनते हैं, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हमारे पास बहुत बुद्धि है, ऐसे कैसे किसी के आइडियाज हमारी लाइफ को अफेक्ट कर जाएंगे। बट जब रानी कैकेयी के साथ ये चीज हो सकती है, एक दासी के कहने पे वो काम हो सकता है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट, ऑलवेज ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, जो आपको लाइफ में कुछ अच्छा सिखा पाए। अगला लेसन जो मैंने उससे सीखी कि नेक्स्ट इंसिडेंट जब होता है, जब राम वनवास जाते हैं और भरत को ये बात पता चलती है कि उनकी माता ने राम को वनवास दे दिया है, तो वो उनको वापस लेने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी वहां पे क्रोधित होते हैं, उनको लगता है कि इसमें भरत का भी साथ रहा होगा। बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अनजाने में आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और आपको उन पर गुस्सा आता है, आपको लगता है कि मेरे को बदला लेना होगा, इन्होंने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। बट राम का जो रिएक्शन था उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब उनकी तीनों माताएं वहां पे पहुंचती हैं, तो राम सबसे पहले जो पैर छूने के लिए आते हैं वो कैकेयी माता के पैर छूने के लिए आते हैं। वो कौशल्या और सुमित्रा के पैर नहीं छूने जाते पहले, क्योंकि उनको बात पता थी कि शायद कैकेयी गिल्ट में होंगी, वो शायद सामने फेस नहीं कर पाएंगी और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ या जो हो रहा है वो शायद किसी न किसी अच्छे के लिए हो रहा होगा। तो रामचंद्र जी सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं पैर छूने के लिए कि उनको गिल्ट महसूस ना हो। दिस इज अ लीडरशिप, पॉइंट ऑफ लीडरशिप, हाउ ए लीडर शुड बिहेव विद टीम। बहुत बार हमारी टीम में जब हमें कोई टीम लीड कर रहे होते हैं, ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि किसी से कोई गलती हो जाती है और वो हमारे सामने आने में गिल्ट फील करता है। अब बहुत बार हम भी नाराज होते हैं और हम रिस्पॉन्स नहीं करते, रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो जाता है। एज अ पॉइंट ऑफ लीडरशिप, एज अ स्टेज ऑफ लीडरशिप, हमें अपनी तरफ से इनिशिएट कर देना चाहिए, जैसे राम ने इनिशिएट किया है वहां पर। और उसके बाद आपके साथ किसी को कुछ भी किया हो, आपका जो ग्रेटिट्यूड है वो वही रहना चाहिए जो आपका पहले भी किसी भी चीज के लिए होता है। जर्नी आगे बढ़ती है, एडवर्सिटी खत्म नहीं होती, यहाँ पे एडवर्सिटी बहुत आगे बढ़ती है कि आने वाले टाइम पे उनकी वाइफ का ही किडनैप हो जाता है। अब इससे ज्यादा एडवर्स नहीं हो सकता, उनकी वाइफ का ही किडनैप हो जाता है। बट अगेन ही वॉज स्टेबल, उस समय भी वो स्टेबल थे, उस समय भी उन्हें ये बात पता थी, उन्हें अपने आप पे भरोसा था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं काम अकेले भी कर सकता हूँ। वहां पे उन्होंने किसी की सहायता नहीं मांगी। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, जब हम प्रॉब्लम में आते हैं हम परेशान हो जाते हैं, हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे कोई हेल्प मिले। बट रामचंद्र जी उस समय जहां पे थे, वहां से उनकी जो जनक है, जनक पास में पढ़ते थे, कई सारे राजा महाराजा वहां पे पास में पढ़ते थे, वो उनकी हेल्प ले सकते थे, बट उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। उन्होंने किसी की हेल्प नहीं